नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल मेनका मैम पर। और कंप्यूटर एसएसओ स्पेशल चल रहा है जिसमें हमने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मेमोरी को पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। सॉफ्टवेयर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था और स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ाया था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो हम एक एक करके सॉफ्टवेयर को समझेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। ये आपका कौन कौन सा है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और हमने आपसे कहा था कि सॉफ्टवेयर के बाद आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे आया, कैसे कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो सभी कंप्यूटर में पाया जाता है। जो बेसिक चीजें होती हैं वो सारी किसमें आती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। तो हमारे कंप्यूटर की जो बेसिक चीज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के हम कंप्यूटर पे कार्य नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है कि सबसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर आता है या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलने वाला या चलाने वाला, तो ऑपरेट करने वाला। इसमें वो सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिससे कंप्यूटर क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। कंप्यूटर क्या किया जाता है बेटा? ऑपरेट किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसके कार्यों को निर्देशित करता है और जो मेमोरी और जो है कंप्यूटर के बीच सामंजस्य लाता है और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय या सेतु का काम करता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा न्यू है। किसका? कंप्यूटर का। क्योंकि हार्डवेयर एक निर्जीव वस्तु है, सॉफ्टवेयर भी क्या है? निर्जीव है। लेकिन अगर उसके बीच सेतु कोई है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दोनों को मिलाने का कार्य करती है। जितने भी कार्य कंप्यूटर में संपादित होते हैं, किसके द्वारा संपादित होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित होते हैं या होते हैं, कह सकते हैं, ऑपरेट होते हैं। अगर क्वेश्चंस बनता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पृष्ठभूमि कौन तैयार करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन आता है कि कौन या किसके द्वारा कंप्यूटर में प्रोग्रामों का निर्देशन या नियंत्रण होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात बताइए, जो गाड़ी हम चलाते हैं उसमें बिना ड्राइवर के काम हो सकता है? उस गाड़ी का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें ड्राइवर ना हो। तो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ड्राइवर है जो उस गाड़ी को, उस कंप्यूटर को चला रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया गया तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। यानी अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की रीढ़ है और यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय का कार्य करती है और यही दोनों के बीच सेतु का काम करती है। काम किस प्रकार से निर्देशित होंगे, किस प्रकार से नियंत्रित होंगे, इसका दायित्व कौन निभाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सभी कंप्यूटर के लिए उपयोगी है। और ये दो प्रकार का होता है। एक बेटा होता है सिंगल यूजर, एक होता है सिंगल यूजर और एक होता है मल्टी यूजर। एक होता है सिंगल यूजर और एक होता है मल्टी यूजर। अब ये सिंगल यूजर और मल्टी यूजर क्या है? तो जो सिंगल यूजर होगा, यूजर मतलब उपयोगकर्ता,
यूजर मतलब क्या होता है, उपयोगकर्ता, और सिंगल का मतलब अकेले। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर यानी अकेला कोई ऑपरेट कर रहा है तो सिंगल यूजर है, और अगर एक साथ कई लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो मल्टी यूजर है। इसका उदाहरण भी समझ लीजिए। सिंगल यूजर में हमारे क्या क्या आएगा बेटा, डॉस आएगा। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग, फुल फॉर्म आता है इसका, डॉस का फुल फॉर्म आता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें क्या आएगा, विंडोज, जिसे क्या बोलते हैं, ग्राउ। आपका मल्टी यूजर में क्या आ जाएगा बेटा, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म इसका भी पूछता है। मल्टी यूजर में लाइनिक्स और यूनिक्स। लाइनिक्स आपका क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है बेटा, एक से अधिक लोग सिस्टम एक से अधिक लोग एक समय में कार्य कर सकते हैं। एक होता है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मल्टी यूजर की बात करेगा तो मल्टी यूजर में आपका बेटा क्या आ जाएगा, मल्टी यूजर मतलब आपका लाइनिक्स यूनिक्स आ जाएगा। इसमें यूजर ज्यादा है, मल्टी यूजर यानी उपयोग करने वाले ज्यादा हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कई यूजर काम कर रहे हैं। और मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बेटा कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कई कार्यों को संपादित कर रहा है। जैसे विंडोज आपका क्या है, मल्टीटास्किंग, एक समय में कई कार्य करता है, तो ये लोग भी आपका मल्टीटास्किंग है। लेकिन डॉस आपका क्या है, ये आपका मल्टीटास्किंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये केवल कमांड बेस्ड काम करता है, इसमें ग्राफिकल चीजों का यूज नहीं होता है। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर में अंतर आप लोग समझ गए हैं। यूजर मतलब होता है बेटा जब कोई यूजर ज्यादा है और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मल्टीटास्किंग का मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कई तरीके के काम एक ही समय में संपादित करना। तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग का अंतर आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं बताते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण आपको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को, ये क्या काम करता है बेटा, सबसे पहले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना के बीच समन्वय का काम करता है। समन्वय मतलब सामंजस्य, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं का कार्य करता है। ये क्या है बेटा, सॉफ्टवेयर का समूह है। सॉफ्टवेयर का क्या है, या प्रोग्रामों का समूह कह सकते हैं। ये क्या है बेटा, प्रोग्रामों का समूह है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह मेमोरी प्रबंधन का कार्य करता है। यह निर्देशों को संपादित व नियंत्रित का कार्य करता है। किसी भी कंप्यूटर को
बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई गाड़ी है बिना ड्राइवर के चल नहीं सकती, चाहे गाड़ी में सारे फंक्शन हो। उसी प्रकार कंप्यूटर में सारे फंक्शन हो, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो चल नहीं सकता है, क्योंकि वही उसको चलाने का काम करता है, वही प्रोग्रामों को संपादित करता है, वही निर्देशित करता है, वही मेमोरी का प्रबंधन करता है, वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय का सेतु का काम करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर विंडोज में कौन कौन से विंडोज हैं या कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, सॉरी विंडोज नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और पूछता है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, इसको समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल समझेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि आप लोग जो भी चीज हम पढ़ाएं उसको लिखते रहिए। कुछ बच्चे केवल बैठे बैठे लेटे लेटे आप वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। ये तरीका क्या है बेटा? गलत है। जब भी आप लोग पढ़ाई किया करिए तो ऑनलाइन, तो आप लोग क्या किया करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ के पढ़ाई किया करिए। इससे क्या होगा, जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसको आप नोट करते रहा करिए। नोट करने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। तो सबसे पहले हम विंडोज के उदाहरण को देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण सबसे पहले आपका विंडोज कब आया था? सबसे पहले तो 1995 में आया था, 85 में इसका जो पहला संस्करण जो था वो कब आया था? 1985 में। फिर बाद में वर्जन चेंज होते गए, जैसे कोई चीज पहले आ जाती है फिर बार बार उसमें अपडेट होता है, बार बार चीजें बदलती रहती है और वो उसी फॉर्म में रहता है। तो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल समझेंगे। डॉस, विंडोज। अब विंडोज में आपके कई बेटा, एक आपका विंडो 95, फिर आपका विंडो 98, इस तरह लिखा रहता है बेटा, पूरा नहीं लिखा रहता है। विंडो 95, विंडो 90, उसके बाद आपका विंडो 2000, फिर आपका एक्सपी, फिर आपका विस्टा, फिर आपका विंडो 3, फिर आपका विंडोज है बेटा, फिर विंडोज 7, फिर विंडोज 10। इसके अलावा आपका एंड्रॉयड भी क्या है? एंड्रॉयड भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्पल, ये सब आपके क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड्रॉयड, कोई भी एंड्रॉयड आपका जो स्मार्टफोन होता है वो किसका उदाहरण है? एंड्रॉयड भी आपका किसका उदाहरण है? या स्मार्टफोन किसका उदाहरण है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओएस अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डॉस आपका क्या है? ये सिंगल यूजर है। क्या है बेटा? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या कैसे काम करता है? कमांड बेस। कैसा है ये? कमांड बेस है। कैसा है बेटा? ये कमांड बेस है। इसके अलावा आपका लाइनिक्स यूनिक्स भी आप लोग जानते रहिए। लाइनिक्स आपका क्या है? ओपन सोर्स। क्वेश्चन आता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनिक्स आपका क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका यूनिक्स भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये बेटा वर्जन है। विंडोज 95 आया, उसके बाद 98 आया, फिर विंडोज 2000 आया, फिर एक्सपी आया, फिर विंडोज 10 आया, सॉरी विंडोज 3 आया, विंडोज 7 आया, विंडोज 10 आया। इस तरह से हमारे क्या हो गए, वर्जन चेंज होते गए। वर्जन का मतलब होता है बेटा पीढ़ी, आप कह सकते हैं। भाई कोई भी चीज जब बनती है तो उसमें कुछ समय बाद उसमें अपडेटिंग आती है, तो कह सकते हैं विंडो की अपडेटिंग थी। ये सब विंडो की क्या थी, अपडेटिंग थी। इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो कैसे बनते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो अगर लिखा है विंडोज तो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस लिखा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल आपका ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका लाइनक्स यूनिक्स भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसमें आपका जो विंडोज है इसको ग्राउस बोलते हैं। ग्राउस का मतलब होता है बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस को क्या बोलते हैं, मैंने भी बताया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट विंडो खुल के आती है और जितने भी काम होते हैं इसे क्राउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्राउस। क्राउस का कैरेक्टर यूजर है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्राउस का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे कैरेक्टर यूजर क्यों कहते हैं, उसे ग्राफिकल यूजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जितने भी काम होंगे वो सब ब्लैक एंड व्हाइट विंडो पे होंगे, कमांड बेस पे काम होंगे। इसमें कहीं भी ग्राफिकल या पिक्चर का काम नहीं होता है, इसमें आपका ग्राफिकल और पिक्चर्स पे काम होता है। विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स ये सब आपके मल्टीटास्किंग है। और आपका जिसमें से लाइनक्स, यूनिक्स आपका क्या है बेटा, मल्टी यूजर भी है और मल्टी टास्किंग भी है। लेकिन आपका डॉस मैंने क्या बताया, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज आपका क्या है, ये भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज और डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से डॉस आपका मल्टीटास्किंग नहीं है, एकल टास्किंग है, या कह सकते हैं सिंगल जो है टास्किंग है। और ये विंडोज आपका क्या है, ये मल्टीटास्किंग है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। फिर से समझ लीजिए, अगर यूजर में पूछेगा तो डॉस आपका क्या है, सिंगल यूजर है। विंडोज भी आपका क्या है, सिंगल यूजर है। अगर यूजर के थ्रू पूछता है तो ये दोनों आपके क्या है, सिंगल यूजर है। डॉस और विंडोज क्या है, सिंगल यूजर है। लेकिन अगर मल्टी यूजर पूछेगा तो लाइनक्स, यूनिक्स आपके क्या है बेटा, मल्टी यूजर है। लेकिन अगर मल्टीटास्किंग पूछेगा तो विंडोज और लाइनक्स, यूनिक्स सारे आपके मल्टीटास्किंग है, लेकिन डॉस आपका मल्टीटास्किंग नहीं है। तो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा कि वो कह क्या रहा है। वो कह क्या रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है कि मल्टी यूजर कर रहा है। इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा और नोट कर डालिएगा। जो क्वेश्चंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय का काम करता है, सेतु का काम करता है, मेमोरी का प्रबंधन करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, उसके निर्देशों को संपादित करता है, प्रोग्रामों को संपादित करता है और सबके बीच समन्वय का काम और सेतु का काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर दीजिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ाएंगे। मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बताया था। इसके बाद हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज को। जो भी चीजें आप लोगों को समझ में ना आया करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, उस पर नेक्स्ट वीडियो में काम किया जाएगा। ताकि मैं कोशिश तो वैसे करती हूँ कि मैं सरल भाषा में आपको पढ़ाऊँ, फिर भी कोई भी चीज कमी रहा करे तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, जिससे आगे वाले वीडियो में उसमें सुधार
किया जाए। ये वीडियो, ये चैनल केवल आप सबके लिए है। मैं जानबूझकर इसमें निःशुल्क पढ़ाती हूँ और आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाती हूँ, ताकि हमारे सारे गरीब बच्चे और जो बच्चे हमसे दूर हैं वो आसानी से इसमें पढ़ सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जितनी भी चीजें बताते हैं आप लोगों को उसको नोट करते रहा करिए, जिससे आपको फायदा करेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।